कनाडा और भारत अक्सर ही एक मुद्दे को लेकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और वो मुद्दा है खालिस्तान। और ट्रूडो अक्सर ही खालिस्तानियों का समर्थन करते नजर आते हैं। अब एक बार फिर ट्रूडो ने कुछ ऐसा कहा है कि भारत को जवाबी कार्यवाही करनी पड़ गई। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। दरअसल ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह के हत्याकांड में भारत के ऊपर इल्जाम लगाए हैं और कहा है कि इस हत्याकांड में भारत संलिप्त है। एक तरफ जहां कनाडा ने भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है, वहीं भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है और 5 दिन के भीतर ही भारत को छोड़ने को कहा है। इस बयान पर दोनों देश के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और ये पहली बार नहीं जब ऐसा माहौल बना हो कनाडा और भारत के बीच में। इसके पहले भी खालिस्तान की वजह से ही भारत और कनाडा के बीच में रंजिशें हो चुकी हैं। साल 1982 में जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से किए गए खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यार्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में ट्रूडो ने खालिस्तानियों को सपोर्ट किया और कहा कि कनाडा हमेशा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन का साथ देगा। और अब ट्रूडो ने जब आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड में भारत के हाथ होने की बात की है तो उससे साफ याद उनके पिता की आती है। पियर ट्रूडो ने 1968 से 1979 और 1980 से 1984 तक 2 बार कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। आपको बता दें कि भारत ने 1982 में खालिस्तानी तलविंदर सिंह के प्रत्यार्पण की अनुरोध किया था। तब उस वक्त कैनेडियन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने बहाना बनाते हुए तलविंदर सिंह के प्रत्यार्पण की बात को इनकार कर दिया था और तलविंदर सिंह भारत में मोस्ट वांटेड था। कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार और खालिस्तानी आंदोलन पर लंबे समय तक रिपोर्टिंग करने वाले टेरी ने कहा अपनी एक किताब में लिखते हुए, पिछले 40 वर्षों में कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानी फूले फले हैं उससे कनाडा की तुलना पाकिस्तान से नहीं की जा सकती। लेकिन कनाडा ने खालिस्तान को कानूनी और राजनीतिक रूप से अनुकूल माहौल प्रदान किया है। खालिस्तानियों को एक कनाडा का नर्म रुख हमेशा से भारतीय नेताओं के निशाने पर रहा। 1982 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा की सरकार से इसकी शिकायत की थी। टेरी ने आगे लिखा है कि भारत प्रत्यार्पण अनुरोध को ठुकराने के बाद कनाडा को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि नुकसान ही हुआ। कनाडा ने जिस आतंकी तलविंदर सिंह का प्रत्यार्पण से इनकार किया था, उसी तलविंदर सिंह ने 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को टाइम बॉम्ब से उड़ा दिया था। इस विस्फोट में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हुई थी और हादसे में मरने वाले सबसे ज्यादा 268 कैनेडियन नागरिक थे। कनाडा की पियर ट्रूडो सरकार ने तलविंदर परमार को प्रत्यार्पित करने से भारतीय अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया था कि राष्ट्र देशों के बीच प्रत्यार्पण प्रोटोकॉल लागू नहीं हो। एयर इंडिया का कनिष्क विमान हादसा 9/11 हमले के बाद सबसे बड़ा विमान आतंकी हमला था। आतंकी परमिंदर परमार को भारत को नहीं सौंपने के कारण इस हादसे के लिए लोग पियर ट्रूडो को इसका दोषी ठहराने लगे, क्योंकि कनाडा सरकार की ओर से प्रत्यार्पण का इनकार किया गया था और इनकार के बाद ही परमार ने हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। 1984 में परमार ने एक सम्मेलन में अपने समर्थकों से कहा था कि भारत के जहाज आसमान से गिरेंगे। वहीं परमिंदर के खास अजायब सिंह ने कहा था कि जब तक हम 50,000 हिंदुओं को मार नहीं डालते हम आराम नहीं करते। दरअसल ट्रूडो परिवार के लिए मजबूरी है और वो मजबूरी है वोट बैंक की। ये बात राजनीतिक विशेषज्ञों की एनालिसिस है कि सिख वोट बैंक के लिए उन्हें खालिस्तानियों को बढ़ावा देना पड़ रहा है। इसी बात पर एस जयशंकर ने भी कहा था कि कनाडा खालिस्तान से कैसे निपट रहा है, ये लंबे समय से हमारे लिए चिंता का विषय रहा है। वे जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है। अब एक सवाल उठता है कि आखिर खालिस्तानी पनपे कैसे। तो आपको बता दें कि 70 के दशक के अंत में जगजीत सिंह चौहान पंजाब में चुनाव हारने के बाद ब्रिटेन चला गया। 12 अक्टूबर 1971 को उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक
इश्तेहार छपवाया जिसमें उसने खुद को तथाकथित खालिस्तान का पहला राष्ट्रपति घोषित किया। बाद में पश्चिमी देशों में भी खालिस्तानी आतंकवाद की गतिविधि पकड़ी गई। यहाँ जगजीत सिंह ने तमाम तरह की खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, खालिस्तानी डॉलर छापे और इसी को आगे जाकर इमिग्रेशन स्कैम का भी नाम मिला। धीरे धीरे भारत के पंजाब के लोग उत्पीड़न के नाम पर पश्चिमी देशों में शरण लेने लग गए। पंजाब पुलिस के अनुसार 1981 से 1983 के बीच खालिस्तान आंदोलन के कारण 21,469 लोगों की जान गई। हालांकि खालिस्तान आंदोलन भारत से खत्म हो गया, लेकिन पश्चिमी देशों में यह फलता फूलता रहा क्योंकि वहां की सरकारें अपने हितों को देखते हुए खतरा नहीं मानती थी। कनाडा में आज कुल आबादी लगभग 2% सिख की है। खालिस्तानी आसानी से कनाडा में रैलियां करते हैं और परेड करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।